बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, जमात नाहम, मज़मून उर्दू। अज़ीज़ तुलबा, आपके इल्म में होगा कि 29 जून 2020 से आपके फ़र्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। आपकी उर्दू का सिलेबस है हिस्सा नसर में से 6 अस्बाक, हिस्सा नज़म में से 2 नज़में और हिस्सा हज़लियात में से 2 हज़लियात। हिस्सा नसर में जो 6 अस्बाक शामिल हैं उनके नाम: सबक नंबर 1 अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत, कौमी इत्फाक, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, नसू कहाब और हज अकबर। हिस्सा नज़म में हमद और नात। हिस्सा हज़लियात में से मीर तकी मीर की 2 हज़लियात। आज हम नज़म नंबर 2 नात की रीडिंग करेंगे। तशरीह, मफ़हूम और मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ेंगे। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं तारीफ़ करना। नातिया अशार सबसे पहले हज़रत एहसान बिन साबित ने कहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी नातिया अशार कहे। नात को पहले मदो नबी भी कहते थे। जो नात आज हम पढ़ रहे हैं इसके शायर हैं अमीर मीनाई। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ का तारुफ़ पढ़ते हैं। अमीर मीनाई 1828 में पैदा हुए और 1900 में इनकी वफ़ात हुई। अमीर मीनाई अमीर अहमद मीनाई के नाम से मशहूर थे। अमीर इनका तहल्लस है। तहल्लस शायर का कलमी नाम। आप लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी करम अहमद था। हज़रत मखदूम शाह मीना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने की वजह से मीनाई कहलाए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से पाई। बाद में उलमाए फ़रंगी महल से इल्म की तकमील की। अरबी और फ़ारसी में पूरी महारत रखते थे। इनकी तबीयत बचपन ही से शायरी की तरफ माइल थी। चुनाचे इन्होंने मशहूर शायर मुज़फ़्फ़र अली असीर की शागिर्दगी अख्तियार की और थोड़ी सी मश्क से शायरी में नाम पैदा कर लिया। उन्होंने 2 किताबें अरशाद सलातीन और हदायत सलातीन लिखी जिस पर नवाब वाजिद अली शाह वाली ओद से इन्हें इनाम मिला। 1859 में सल्तनत ओद को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल कर लिया गया तो अमीर मीनाई रामपुर चले गए। वहाँ इनकी खूब आवभगत हुई। नवाब कल्ब अली खान वाली रामपुर के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी ज़माने में इन्होंने नज़ीर लुग़ात और अमीर लुग़ात लिखनी शुरू की। लुग़ात लुग़त की जमा जिसमें उर्दू अल्फाज, उनके तलफ़्फ़ुज़ और मानी पाए जाते हैं। अभी 2 ही जिल्दें लिखी थी कि नवाब साहब फ़ौत हो गए। दाग देलवी की दावत पर हैदराबाद दक्कन चले गए। अमीर मीनाई के 2 दीवान हैं, सनमखाना इश्क और मरातुल हैब। नातगोई में इन्हें बड़ी शोहरत हासिल हुई। नूर तजल्ली, अब्र करम, शाए अबद, सुबह अज़ल के उन्वानात से मसनवियाँ लिखी। मसनवी की जमा है। मसनवी वो तवील नज़म है जिसमें कोई किस्सा, कहानी, किसी जंग के हालात या फ़लसफ़े की कोई लंबी चौड़ी बात बयान की जाती है। इसे मसनवी कहा जाता है। नसर में दास्तान लिखते हैं और नज़म में मसनवी लिखी जाती है, यानी कि मसनवी भी दास्तान की तरह तवील होती है। आप बहुत कादरुल कलाम शायर थे। कादरुल कलाम यानी अपने कलाम पर कुदरत रखते थे। जब तक लखनऊ में रहे लखनवी अंदाज में लिखते रहे। दाह की सोहबत में रहकर इनकी ज़बान निखर गई। उर्दू में नातगोई अमीर ने शायराना मासन से रुशनास कराया। सलासत कहते हैं बच्चे हमवारी, नरमी, रवानी, कलाम को मुश्किल अल्फाज से पाक करना, सफाई या फसाहत। और रवानी कहते हैं मानी या हुज्जे के बगैर कोई लफ्ज़ अदा करना। इनके कलाम में नुमायाँ हैं, यानी इनके अल्फाज सादा और रवां होते हैं, मुश्किल अल्फाज से पाक होते हैं। अगरचे वो लखनवी दबस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। दबस्तान कहते हैं मकतब, स्कूल या मदरसा, मगर इनका कलाम दर्द और असर से खाली नहीं है। रियायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल इनके कलाम में खूब रंग दिखाता है। रियायत लफ्ज़ी से मुराद एक किस्म की तहरीर जिसमें अल्फाज, तशबीहात और इस्तिआरे के
से पहले लफ्ज़ की मुनासबत से आते हैं। तो आपके कलाम में रायत लफ्ज़ी का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया जाता था। इनकी तबीयत तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ कहते हैं बच्चों इल्म मार्फत, यानी मार्फत कहते हैं अल्लाह की पहचान, अल्लाह को पहचानना, यानी दिल से ख्वाहिशों को दूर करके खुदा की तरफ ध्यान देना, और तज़किया नफ्स का तरीका। तो आपकी तबीयत जो थी वो सुफियाना मिजाज थी, तसव्वुफ़ की तरफ माइल थी। तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी इनके कलाम में शामिल हैं। नज़ाकत तहय्युल, नज़ाकत कहते हैं नरमी या किसी कलाम की खूबी, तहय्युल कहते हैं ख़याल को। नज़ाकत तहय्युल और हार्जी मज़ामीन के बावजूद इनका कलाम सोच से खाली नहीं। सोच कहते हैं दुख या दर्द या सोजिश। अमीर मीनाई ने 1900 में हैदराबाद दक्कन में वफ़ात पाई। इनकी वफ़ात पर दाह देलवी ने कहा है दुआ भी दाह की तारीख़ में, कसरे हाली पाए जन्नत में अमीर। कसर कहते हैं महल को, यानी कि दाह मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अमीर उनका शुक्र तखल्लुस था। अमीर मीनाई के बारे में वो कह रहे हैं कि खुदा अल्लाह ताला अमीर मीनाई को जन्नत में एक खूबसूरत एक आला दर्जे का महल अता करें। इस नात को पढ़ने से पहले हम इसका खुलासा देख लेते हैं। नात में शायर क्या कहना चाहता है। शायर कहता है कि खुदा का शुक्र है कि हम मदीना मुनव्वरा की तरफ मदीना की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द तशरीफ़ लाकर हमें हमों और परेशानियों के लश्कर से निजात दिलाएं। दिल के पौधे पर निकले हुए गुनाहों के पत्ते आपकी मोहब्बत की हवा चलने से झड़ने लगे हैं। काफरों ने चूँकि आपकी पैरवी नहीं की, इसलिए इन्हें सीधी राह पर चलना नसीब नहीं हो सका। इससे पहले हमने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की थी। खुशकिस्मती ने हमारा साथ दिया है और दिली शौक़ ने हमारी राहबरी की है, और हम एक बार फिर इस खर्च से चल पड़े हैं। ए अमीर, मैं नबी पाक सल्लम के रोज़ा मुबारक और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तेज़ी से उड़ता हुआ जा रहा हूँ कि कोई परिंदा भी मेरी तेज़ रफ्तारी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब हम इस सबक की नज़म की सोरी रीडिंग कर रहे हैं। नात मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अल्लाह से बस खाक के मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। नाते मुबारक का पहला शेर है। सुए तैबा बनकर हम ज़ाहिर चले, शुक्र की जा है दिन अपने फिर चले। सुए तैबा, सुए कहते हैं किसी जानब या तरफ। तैबा मदीना मुनव्वरा का नाम है। मदीना मुनव्वरा मुराद है इससे, यानी कि मदीना मुनव्वरा तैबा कहते हैं पाक मुक़द्दस। तो मदीना का नाम है। मदीना तैयबा भी इसे कहते हैं, मदीना तैयबा भी कहते हैं कि मदीना तैयबा की तरफ हम जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। ज़ायर की जमा है ज़ायरीन, यानी ज़ियारत करने वाले। शायर अमीर मीनाई हज या उम्रा करना की मकसद से गए हैं, और आपको पता है जब कोई भी हज या उम्रा करने के मकसद से जाता है तो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने के लिए वो ज़रूर भी जाता है। और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब आपको पता है 50,000 नमाज़ों के बराबर है। तो शायर कहता है कि हम मदीना की तरफ जा रहे हैं, शुक्र की जा है। शायर शुक्र अदा कर रहे हैं कि दिन अपने फिर चले, कि किस्मत हमारी बदल गई है। दिन फिर जाना, किस्मत बदल जाना। तो इसका मफ़हूम है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके शहर जहाँ पर आपका रोज़ा मुबारक है मदीना तैयबा की तरफ हम ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। और थोड़ा सी डिटेल में मैं आपको इसकी तशरीह बता रही हूँ। तशरीह तलब इसके जो नुकात हैं वो हैं सुए तैयबा और किस्मत का बदल जाना। इन दो नुकात को आपने जहन में रख कर इसकी तशरीह करनी है। कि शायर अमीर मीनाई कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुसीबत का दौर गुज़र चुका है।
हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मक्का मुकरमा हज के लिए जाते हैं तो मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। इसमें तकरीबन 350 नमाज़ों की अगली सफ़ों में खड़े होने की जगह रोज़ा मिन रियाजुल जन्ना है। जो खुशनसीब वहाँ खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने की शहादत हासिल करे, इसका जन्नती होना यकीनी हो जाता है। साथ साथ में आपको मदीना तैयबा के बारे में पहले ये बता दूं कि मदीना जो तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा का शहर है और मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरब था। यसरब जो है इसके मानी है बीमारियों का घर। जब आप सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी तो आपने इसका नाम बदल कर तैयबा रख दिया, मदीना मुनव्वरा रख दिया, यानी कि पाक और मुक़द्दस जगह। तो ये जो तैयबा है ये मदीना मुनव्वरा इससे मुराद है। अगला शेर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए। रसूलुल्लाह ये हरफ़े निदा है, पुकार है इसमें कि अल्लाह के रसूल, शायर पुकार रहा है कि ये ए अल्लाह के रसूल जल्दी आइए। लश्कर अंदो मुरक्कब इज़ाफ़ी है, ज़ेर और हमज़ा की मदद से ये लफ्ज़ जुड़ा है, 2 अल्फाज जुड़े हैं। लश्कर अंदो हमों का लश्कर, यानी बहुत सारे दुखों का हमों का लश्कर में हम घेर चले यानी हमें दुखों के लश्कर ने घेर लिया है। रसूलुल्लाह हरफ़ निदा, जल्दी आइए। रसूलुल्लाह हरफ़ निदा है, ये इसमें पुकार है, निदाइया या फजाइया। तो शायर कहता है रसूलुल्लाह जल्दी आइए, लश्कर अंदो में हम गिर चले। अब शायर हज़रत पाक सल्लम को पुकार रहा है कि रसूल सल्लम जल्दी आइए, हमें दुखों के लश्कर से निजात दिलाइए कि हमें मुसीबतों के दुखों के लश्कर ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास जो तशरीह तलब नुकात हैं वो है लश्कर अंदो में गिरना और हज़रत पाक सल्लम को पुकारना, शायर का हज़रत पाक सल्लम की ज़ात को पुकारना। तशरीह रसूल पाक सल्लम से मुखातब होकर शायर अमीन मीनाई कहते हैं कि अल्लाह के भेजे हुए नबी सल्लम, आप हमें आएँ और जल्दी से हमें इन दुखों और परेशानियों जो हमें चारों तरफ से घेर लिया है इनसे निजात दिलाएँ। शायर मुसीबत में हज़रत पाक सल्लम को पुकार रहा है कि हज़रत पाक सल्लम के वसीले से, यानी कि वो उनको पता है कि हज़रत पाक सल्लम 2 आखिरुज़्ज़मां हैं, 2 जहानों के जैसे उनको अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा है, उनके सदक़े वो कह रहे हैं कि आएँ जल्दी से आएँ और हमें दुखों के इस लश्कर से हमें निजात दिलाएँ। नखले दिल में थे गुनाहों के जो बर्ग, शेर नंबर 3 है। नखले दिल में थे जो गुनाहों के बर्ग, खुबे हज़रत की हवा से गिर चले। नखले दिल, नखल कहते हैं दरख्त, दिल का दरख्त में थे गुनाहों के जो बर्ग कहते हैं पत्ते। खुबे हज़रत मोहम्मद सल्लम की मोहब्बत, यह मुरक्कब इज़ाफ़ी है। नखने दिल भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है और हबी हज़रत भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। खुबे हज़रत यानी हज़रत पाक सल्लम की मोहब्बत की हवा से गिर चले। अब नखले दिल जो है, दिल का दरख्त, ये शायर ने दिल को जो कहा है कि दिल का जो दरख्त है, हमारे दिलों पर जो गुनाहों के हमारे दिल का जो दरख्त है वो गुनाहों के पत्ते से भरा हुआ है। हमारे दिल का जो दरख्त है वो गुनाहों के पत्तों से भरा हुआ है और हज़रत पाक सल्लम की मोहब्बत ने इन पत्तों को गिरा दिया है। हज़रत पाक सल्लम की मोहब्बत की जो हवा है वो इन पत्तों को उसने गिरा दिया है। इसमें हमारे पास तशरीह तलब नुकात हैं। हमारे दिलों के अंदर जो गुनाहों का दरख्त है और हज़रत पाक सल्लम की जो मोहब्बत है उसकी हवा ने इन गुनाहों के जो पत्तों को वो गिरा दिया है। तो शायर अमीन मीनाई कहते हैं कि दिल के पौधे पर जो गुनाहों के पत्ते लगे हुए थे, आप सल्लम की मोहब्बत की हवा चलने से वो पत्ते जड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीका भी यही है कि इन पर दुरूद इस्लाम भेजा जाए, इनके अहकामात की पाबंदी की जाए। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि बेशक अल्लाह ताला और इनके फ़रिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद इस्लाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत पाक सल्लम पर दुरूद इस्लाम भेजा करो। आप सल्लम से मोहब्बत
का इजहार करने से बेहद सवाब मिलता है और गुनाह कम होते हैं। और जो हुज़ूर पाक सल्लम के पर दुरूद सलाम भेजते हैं तो हुज़ूर पाक सल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, यही मोहब्बत का ज़रिया है। इससे गुनाह कम होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। तो शायर यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लम को पुकारते हुए कहता है, उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि आप सल्लम से हम जितनी मोहब्बत करते हैं तो हमारे दिलों में लगे हुए जो गुनाह हैं, गुनाहों के जो दरख्त हैं, उनके पत्ते जो हैं आप सल्लम की मोहब्बत की वजह से वो गिर रहे हैं। शेर नंबर 4 है, क्या मुयस्सर इनको होती राय रास्त, चाल पर कब आपकी काफिर चले। क्या मुयस्सर यानी मिलना, किस चीज़ का मुयस्सर होना, मिलना, इनको होती राय रास्त, राय रास्त सीधा रास्ता, राय रास्त मुरक्कब इजाफ़ी है, राय रास्त से मुराद दीन इस्लाम का रास्ता। इससे हम राय रास्त से मुराद इस्लाम का रास्ता यानी सीधा रास्ता। चाल पर कब आपकी काफिर चले, चाल आपका तरीका, तौर तरीका, आपकी सुन्नत। तो इसमें शायर ये कहता है कि अगर इनकी नसीब में सीधा रास्ता होता लेकिन और वो आप सल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते तो आज वो कुफर की दलदल में ना गिरे होते। इंसान की निजात हुज़ूर पाक सल्लम के उसवाए हसना पर है। आप सल्लम की ज़िंदगी दोनों जहानों में तमाम इंसानियत के लिए एक बेहतरीन रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है। तो इंसान की निजात इसी में है कि आप सल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा हो, आप सल्लम के रास्ते को अपनाए, आप सल्लम के तरीक़ाकार को अपनाए जो रास्ते आपने बताए हैं। अगर उन रास्तों पर चले तो इंसान की दोनों जहानों में कामयाबी यकीनी है। शायर कहता है कि हुज़ूर पाक सल्लम की नबूवत का इनकार करने वाले क्योंकि सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर नहीं होते, तो अगर वो हुज़ूर पाक सल्लम की नबूवत का इनकार करेंगे तो सिरात मुस्तकीम पर कभी भी वो कभी निजात नहीं पाएंगे। काफिरों का ठिकाना तो जहन्नम है और वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जो आप सल्लम के बताए हुए रास्ते या रास्त पर चले हैं, दीन इस्लाम के रास्ते पर चले हैं, तो वो कामयाब हो गए हैं और दोनों जहानों में उनके लिए कामयाबी यकीनी हो गई है। शेर नंबर 5, फिर रसाई की रसा तकदीर ने, फिर मदीने हो के हम ज़ाहिर चले। रसाई यानी पहुँच, रसा तकदीर ने, तकदीर की पहुँच, फिर रसाई की रसा तकदीर ने, फिर मदीने हो के हम ज़ाहिर चले यानी कि हम ज़ियारत करने के लिए दोबारा मदीना की तरफ गए। तो मफ़हूम इसका ये है कि किस्मत ने हमारी फिर पहुँच की और हमें दोबारा मदीना जाने का हमें मौका मिला। तो शायर इसमें ये कहते हैं कि मदीना के लफ्ज़ी मानी शहर के हैं। इस मुक़द्दस शहर का नाम पहले यसरब था जिसके मानी है बीमारियों का घर। और जब आप सल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी तो आप सल्लम को ये नाम पसंद नहीं था, तो आप सल्लम ने इसके नाम को बदल कर इसका नाम मदीनतुन नबी रखा गया। और अमूमन मदीना ही बोला जाता है। वहाँ मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लम भी है। हजाज के लिए खाना काबा के तवाफ़ के बाद मदीना मुनव्वरा में जाना ज़रूरी होता है। शायर ये भी कहते हैं फिर किस्मत ने मुझे वहाँ मेरा पहुँचना मुमकिन बना दिया और हम मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए एक दफ़ा फिर रवाना हो गए कि किस्मत ने हमारा साथ दिया और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मदीना दिखाने की शहादत हमें नसीब फरमाई। शेर नंबर 6 है, शौक़े दिल ने की दोबारा राहबरी, आगे भी हो आए थे अब फिर चले। शौक़े दिल मुरक्कब इजाफ़ी यानी कि हमारे दिल के अंदर एक शौक़ था, एक लगन थी, एक चाहत थी, एक जज्बा था। दोबारा उसने हमारी राहबरी की रास्ता दिखाना। आगे भी ओके आए थे यानी पहले भी हम गए थे और फिर हम दोबारा हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया और दोबारा हम मदीना की तरफ गए। तो मफ़हूम इसका ये है कि जो हमारे दिल का जो शौक़ था उसने दोबारा हमारी राहबरी की। हम पहले भी मदीना गए थे और दोबारा हमें फिर मदीना जाने का मौका मिल गया। तशरीह है, शायर कहता है जहाँ कहीं जाना हो पहले वहाँ जाने की ख्वाहिश या शौक़ पैदा होता है। प्यारे बच्चों, जब इंसान कहीं जाना चाहता है तो पहले उसके दिल में उस जगह का शौक़ पैदा होता है, फिर इंसान उधर का रुख करता है। चुनांचे शायर भी कहते हैं कि मेरे दिल में मदीना जाने का शौक़ पैदा हुआ, इस शौक़ ने मेरी राहबरी की और फिर मैं मदीने की तरफ चल पड़ा।
एक दफ़ा पहले भी मदीने जाने की शहादत मुझे नसीब हो चुकी है। रोज़े रसूल की ज़ियारत भी की थी और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने का मौका भी मिला था। अब दूसरी मरतबा फिर वहाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह पाक ने ये शहादत दी है और मैं मदीना मुनव्वरा की शहादत मुझे नसीब हुई है। आखिरी शेर है कि राय हज़रत में उड़ता हुआ अमीर। राय हज़रत यानी हज़ूर पाक सल्लम के रास्ते में, ये भी मुरक्कब अज़ाफ़ी है। मैं उड़ता हुआ अमीर, इस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। अमीर, राय हज़रत में उड़ता हुआ अमीर, उड़ के क्या मुझसे कोई तायर चले। तायर यानी परिंदा। शायर यहाँ भी कहते हैं कि मैं इतना तेज़ी के साथ हज़ूर पाक सल्लम के रास्ते में यानी कि मदीना मुनव्वरा के रास्ते पे रवां दवा हूँ कि अगर कोई परिंदा भी होता तो मुझसे ज़्यादा तेज़ से उड़ नहीं सकता। यानी कि मेरे अंदर वो जो शौक़ है हज़ूर पाक सल्लम की ज़ियारत की, रोज़े मुबारक की ज़ियारत का जो मेरे अंदर जज्बा है, अगर इतना वो मुझे इतनी तेज़ी के साथ मैं चला जा रहा हूँ कि कोई परिंदा भी है तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वो उड़ के मेरी तरह उस मुकाम पर पहुँच नहीं सकता। शायर कहता है कि मैं हज़ूर पाक सल्लम की तरफ इस तेज़ी से रवा दवा हूँ कि मालूम होता है कि चल कर नहीं जैसे उड़ के जा रहा हूँ, और मेरी रफ़्तार इतनी तेज़ है कि कोई परिंदा भी इतनी तेज़ी से उड़ नहीं सकता। सच तो ये है कि शायर मदीना पहुँचने के लिए इतना बेताब और बेचैन है कि वो जल्द अज जल्द यानी जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता है। हज़ूर पाक सल्लम की ज़ियारत के लिए अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाना चाहता है। यानी कि शायर अपने कलाम में लिखते हैं, अब ये बता रहे हैं कि हज़ूर पाक सल्लम से किस हद तक मोहब्बत करते हैं और वो कितने खुश हैं कि वो हज या उम्रा की शहादत उनको अल्लाह पाक ने दी है और वो हज और उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब वो हज़ूर पाक सल्लम की रोज़े मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं और इस